किरण कुमार जी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं वेल्थ रेस सिक्योरिटी से। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 7900 के ऊपर पहुंचे थे लेकिन टिक नहीं पाए निफ्टी पे। बाजार पे आपका व्यू फिलहाल बिल्कुल फ्लैटिश रुख पे कामकाज कर रहा है, क्या बाजार यहां से तेज होता नजर आता है आपको दिवाली तक? नमस्कार। मार्केट्स अभी भी थोड़ा बहुत डाइसी है। जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि 7850 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, सपोर्ट होगा एक्चुअली निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट 7500 के लेवल पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी 40 से 50% स्टॉक्स में एक्चुअली प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली जैसे जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी कैलेंडर शुरू हुआ है, इन्फोसिस और रिलायंस का कल हमने देखा था, एक्चुअली रिजल्ट्स थोड़ा बहुत बेहतर ही आ रहा है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे स्टॉक्स को एक्चुअली पिक एंड चूज करके एक्चुअली इन्वेस्ट करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है, पर आज का मुद्दा है डीएलएफ, जिसमें मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा। इनफैक्ट लगातार गिरावट जो है वो डीएलएफ पे आज के सत्र में आती हुई नजर आई, क्योंकि सेबी ने प्रमोटर को और यहाँ कंपनी को और साथ ही साथ 6 मुख्य अधिकारियों को बाहर कर दिया स्टॉक मार्केट पे एक्सेस करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी चिंता डीएलएफ के लिए पैदा कर सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं फंड रेजिंग प्लान जो है डीएलएफ के वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएंगे। फंड जुटाना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट डीएलएफ के काउंटर पे आता हुआ नजर आया। 114 के लेवल पे अब ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो किरण जी आप बताएं डीएलएफ पे आपने क्या व्यू दिया है इस समय क्लाइंट्स को? डीएलएफ करंट लेवल्स पे अवॉइड होगा, क्योंकि टेक्निकली हम देखें तो 120 एक टेक्निकल सपोर्ट था एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर हम आज देखें तो एक्चुअली 22% का जो घटावा हम देखने को मिले एक्चुअली नेगेटिव न्यूज का, ये नीजक रिएक्शन एक तरफ है और दूसरी तरफ टेक्निकली एक्चुअली बहुत वीक दिख रहा है एक्चुअली स्टॉक। तो करंट लेवल पे ये स्टॉक अवॉइड होगा जब तक सिचुएशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में नहीं होगा, जब तक ये सेबी का एक्चुअली जो अलग का एक्चुअली डीएलएफ अभी उसके ऊपर अपील करने वाला है एसएटी को। तो जब तक ये नेगेटिव न्यूज बाहर नहीं निकलेगा पूरी तरह से, ये करंट लेवल पे अवॉइड ही होगा। चलिए, क्योंकि कंसर्न काफी ज्यादा है और निवेश का आज कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए तेज हो गया, दिन के उच्चतम स्तर पे अब ट्रेड कर रहा है। किरण की आपने ट्रैक किया है टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक्स जैसी कंपनियों पे अच्छी खासी तेजी बन रही है। हाँ, सेक्टर एक्चुअली अभी भी एक्चुअली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। जैसे आपने कहा कि टाटा स्पॉन्ज और टाटा मेटालिक्स और कई भी एक्चुअली इन स्टॉक्स है जो 10 से 15% वैल्यूएशन के हिसाब से एक्चुअली अगले 6 महीने में बढ़त देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। कुछ आपकी भी ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टिंग आइडियाज हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगभग 4 अंकों की गिरावट इसमें निफ्टी पे देखने को मिले। 7880 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टिंग आइडियाज इन दोनों ही काउंटर्स पे। पर किरण जी मैं आपके पास आता हूं और आपने चुना है आंध्रा शुगर, जो आप पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं। कितने टाइम फ्रेम के लिए ये कॉल आपने दी है? और आंध्रा शुगर एक ट्रेडिंग रेंज में तकनीकी रूप से कामकाज कर रहा है, क्या यहां पर खरीद लें? ट्रेडिंग बेस के आसपास कितने रिटर्न मिल सकते हैं? 6 महीने के टारगेट है 155-160 लेवल का आंध्रा शुगर्स का हमारा टारगेट है। क्योंकि जैसे जैसे इन्वेंट्री होता है एक्चुअली शुगर का, जैसे जैसे उसका कम होता जाएगा, ये पॉजिटिव होगा एक्चुअली एक तरफ प्राइस के लिए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट में बहुत सारे एक्चुअली चेंजेस लेके आ रहे हैं जो पॉजिटिव होगा सेक्टर। जैसे एक्चुअली रॉ शुगर के लिए जैसे ड्यूटीज होते हैं या केन मिल्स के लिए एक्चुअली कुछ रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। और उनमें आंध्रा शुगर्स एक पॉजिटिव बाय है। 6 महीने का टारगेट है 155 और 160 के लेवल। चलिए, साथ ही साथ आप अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे बुलिश नजर आ रहे हैं। बीपीसीएल अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी है। कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिली है ऊपरी स्तर पे पिछले 1-2 दिन का अगर ट्रेंड देखे तो क्या मानते हैं यहां से फिर से चल जाएंगे बीपीसीएल, एचपीसीएल? टारगेट क्या बीपीसीएल? हाँ जी, हाँ, तो बीपीसीएल और बाकी सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस उनका ट्रैजेक्टरी भी बहुत डाउनसाइड दिख रहा है। तब से एक्चुअली $100 से पर बैरल का इंटरनेशनल प्राइस में एक्चुअली कम देखने को मिला है। बहुत नेगेटिव है क्रूड प्राइसेस के लिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे बीपीसीएल में बहुत पॉजिटिव होगा, और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक्चुअली ये बहुत पॉजिटिव है। तो बीपीसीएल में 740 और 745 का एक्चुअली 6 महीने का हम टारगेट एस्टिमेट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और काउंटर फार्मा पैक से आपने चुना है टोरेंट फार्मा, जिसमें आप समझते हैं कि अच्छी तेजी बन सकती है। कितने रिटर्न्स के लिए खरीदें? और इनफैक्ट यहां पर तकनीकी
रूप से काउंटर जो 847 840 के आसपास ही इंपॉर्टेंट बेस बनाता है बार बार, क्या यहीं पर खरीद लिया टोरेंट फार्मा? हाँ जी, हाँ, क्योंकि फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर एनपीपीए जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होगा, तो 100 से अधिक फार्मा ड्रग्स में थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आना है, जो पॉजिटिव होगा एक्चुअली फार्मा एक सेक्टर के लिए। और दूसरी तरफ टोरेंट फार्मा, उनका एक्चुअली अर्निंग्स देखे तो यूएस में बहुत माहिर तरह से एक्चुअली सेल्स हो रहा है, जो पॉजिटिव होगा एक्चुअली स्टॉक के लिए। तो 9 से 10 का एक्चुअली हम टारगेट एस्टिमेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म 4 से 6 महीने का। चलिए, और अदानी पार ये भी पोर्टफोलियो में आपने शामिल करने की सलाह दी है। बहुत ज्यादा गिरावट हम देख चुके हैं, 63-64 के लेवल से लगातार टूटता चला जा रहा है अदानी पार। जिस तरह की गिरावट हुई है, एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए खरीदें या फिर इस समय वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लगती हैं आपको? हाँ, पावर के क्षेत्र में जैसे गवर्नमेंट का एक्चुअली 100 स्मार्ट सिटीज का प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर दोनों इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो जाएंगे। और दूसरी तरफ सोलर पावर जनरेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के एक्चुअली अप्रूवल्स मिल रहे हैं। तो अदानी पावर एक कॉन्टेरेंट बेट होगा, जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो 55 और 60 लेवल का एक्चुअली हम एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 60 और 65 के एक्चुअल लेवल से ये करेक्शन हुआ है, तो ये कॉन्टेरेंट पिक होगा एक्चुअली अदानी पावर। 55 का टारगेट हम रख रहे हैं 6 महीने का। बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हमसे शेयर करने के लिए, जिसमें अदानी पार आपने बताया खरीदारी की सलाह, 55 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें, पोर्टफोलियो में शामिल करें। इसके अलावा टोरेंट फार्मा जैसे काउंटर्स हैं जिसमें आपको नजर रखने की सलाह दी गई है, और यहां पर अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड, 910 का लक्ष्य। बीपीसीएल पे 740 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह। और इसके अलावा अदानी शुगर एक और काउंटर जिसको आपने पोर्टफोलियो में 6 महीने के लक्ष्य दिए, 155 से लेकर 160 तक के। लेकिन रोहित मेरे सहयोगी मेरे साथ से जुड़ चुके हैं और टी सेक्टर पे फोकस